हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पाइथन मास्टर क्लास सीरीज। सो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हाउ यू कैन टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर यूजिंग इनपुट फंक्शन, एंड उसमें भी हमने काफी सारे डिफरेंट वेज देखा कि आप डिफरेंट टाइप्स में इनपुट कैसे ले सकते हो, मल्टीपल लाइन में, सिंगल लाइन में। तो सिमिलरली हाउ यू कैन प्रिंट आउटपुट और हाउ यू कैन प्रोड्यूस आउटपुट इन पाइथन, इस कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड सिमिलरली प्रिंट फंक्शन को यूज करके आप काफी सारे डिफरेंट वेज में आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो, एंड उन सब के बारे में वन बाय वन बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो पाइथन में आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए सिंपली यू हैव टू यूज द प्रिंट फंक्शन, बट आज आई ऑलरेडी टोल्ड यू प्रिंट फंक्शन में भी काफी सारे वेरिएशन है। लाइक आप प्रिंट फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल से, कांस्टेंट से, उसको आप कैसे लिखोगे, वहां पे भी बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं। तो सबके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो सिंपलेस्ट वे है, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। तो यू हैव टू सिंपली यूज प्रिंट, दैट इज द कीवर्ड, एंड आपको एक फंक्शन यानी कि पैरेंथेसिस लिखना होगा, एंड इट प्रिंट फंक्शन के अंदर आप जो कुछ भी लिखोगे दैट विल बी प्रिंटेड एज एन आउटपुट। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मान लो हाय देयर, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो आज यू कैन सी यहाँ पे मेरे आउटपुट में क्या आ रहा है, हाय देयर। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास किया, तो दैट स्ट्रिंग इज बीइंग प्रिंटेड एज एन आउटपुट। तो आपको पता होगा कि हम जैसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग क्या होते हैं, बहुत सारे डेटा टाइप्स के बारे में बात किया था। स्ट्रिंग, आपके बुलियन, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, ठीक है, आइडेंटिफायर्स, उसमें भी हमने लिस्ट, टपल, बहुत सारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं पाइथन के, उनके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो आपने अगर वो वीडियो को नहीं देखा है तो जाके पहले उस वीडियो को देखिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम दो वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम कुछ वैल्यूज को स्टोर करेंगे, एंड उसको हम प्रिंट करके देखते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक x स्टोर कर रहा हूँ, जिसमें मान लो मेरे पास जो भी वैल्यू है लेट्स से 5, राइट, एंड मैं एक y ले रहा हूँ, एंड y में मैं मान लो 9 यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कैपिटल X यूज किया है। सो लाइकवाइज मैं जब भी आगे कोई भी वेरिएबल को प्रिंट करना चाहूंगा तो मुझे वही कैपिटल X या फिर कैपिटल Y ही लिखना होगा। अगर आप स्मॉल लिखते हो तो आपको स्मॉल के साथ आपको जाना होगा हमेशा। तो मैंने कैपिटल X एंड Y लिखा है। तो आगे अगर हम चलेंगे, एंड इफ आई वांट टू प्रिंट दैट द वैल्यू ऑफ X इज 5 एंड द वैल्यू ऑफ Y इज 9, लेट्स से मुझे ऐसे ही आउटपुट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जो चीज या फिर जो मुझे एज इट इज प्रिंट करना है, मैं उनको सिंपली एज ए स्ट्रिंग पास करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, द वैल्यू ऑफ x इज, सो ये मेरा क्या है, दिस इज माई स्ट्रिंग जो मुझे एज इट इज प्रिंट करना है, बट द वैल्यू ऑफ x विल बी प्रिंटेड एज पर द वैल्यू जो आपने उसको असाइन किया है। तो जिस चीज को आपको एज ए स्ट्रिंग प्रिंट करना है, तो आपको ऑलरेडी पता होगा, मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बताया था, आपको उसको यूजिंग सिंगल कोट या फिर यूजिंग डबल कोट लिखना होता है। तो जो भी आपको इजी लगे आप उसके साथ जा सकते हो। एंड आफ्टर दैट मुझे क्या करना होगा, x को लिखना होगा, जो कि क्या है, एक वेरिएबल है जिसके वैल्यू अभी मैंने 5 लिखा है, तो हो सकता है कि मैं अगर चेंज कर दूं उसके वैल्यू को 8 भी कर सकता हूं, राइट। एंड दूसरी बात आपको ध्यान देना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो प्रिंट फंक्शन है, इसमें मैंने दो डेटा टाइप्स को लिखा है। डेटा टाइप्स की मीनिंग क्या है, जैसे मान लो ये है, दिस इज ए स्ट्रिंग डेटा टाइप, राइट, एंड दिस इज ए वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या है, x है, एंड आपको पता होगा जो x है एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या है, 5 है, एंड 5 क्या है, 5 इज ए इंटीजर डेटा टाइप। तो सिंपली जहां पे आप पाइथन का जो प्रिंट फंक्शन है उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज को या फिर डिफरेंट डेटा टाइप्स को आप लिखते हो, आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, यू हैव टू सेपरेट देम यूजिंग कॉमा। अगर आपने कॉमा नहीं दिया तो वहां पे एरर्स आएंगे। जैसे मान लो अगर इस प्लेस में अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंटैक्स एरर, एंड यहाँ पे आपको बता भी रहा है पाइथन की परहैप्स यू फॉरगॉट ए कॉमा, क्योंकि वी हैव यूज्ड टू डिफरेंट डेटा टाइप्स, वन इज योर स्ट्रिंग, वन इज योर इंटीजर। भले ही वो एक वेरिएबल है लेकिन उसके जो टाइप है दैट इज नथिंग बट योर इंटीजर। तो मुझे इन दोनों को सेपरेट करना होगा यूजिंग कॉमा, तो मुझे इस प्लेस में एक कॉमा का यूज करना होगा। एंड नाउ इफ आई एग्जीक्यूट दिस, तो आपके पास आउटपुट क्या आ रहा है, द वैल्यू ऑफ x इज 5। जैसे अगर मैं इस प्रिंट फंक्शन को अगर आगे मैं एक्सटेंड करूं, जिसमें मैं और भी 2-3 टाइप्स को इंक्लूड करना चाहूंगा, सिमिलर चीजों को हम इंक्लूड करते हैं। लेट्स से जैसे हमने क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ x इज x एंड द वैल्यू ऑफ y इज, जैसे मान लो आपके पास y, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भी हम डबल कोट में कोट करेंगे एंड कॉमा y। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या लिखा कि एक मेरा स्ट्रिंग है, यहां से यहां तक, वन इज माई स्ट्रिंग, दिस इज माई इंटीजर टाइप का डेटा है ये,
दिस इज ऑल्सो ए स्ट्रिंग, दिस इज ऑल्सो अनदर वेरिएबल जिसके टाइप इंटीजर ही है। तो मैंने क्या किया, सबको यूजिंग कॉमा सेपरेट किया। यहाँ पे मैंने कॉमा लिखा है, कॉमा दिया है, यहाँ पे भी एक मैंने कॉमा को इंक्लूड किया है, एज वेल एज यहाँ पे मैंने कॉमा को इंक्लूड किया है। तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा, जहाँ पे आप प्रिंट फंक्शन के अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा को आप लिखते हो, यू हैव टू ऑलवेज सेपरेट देम यूजिंग कॉमा। नाउ इफ आई प्रिंट दिस, मेरे पास क्या आ रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 5, 5 इज ए वेरिएबल, तो इसके वैल्यू यहाँ से वो फेच कर रहा है, एंड सिमिलरली y के वैल्यू यहाँ पे 9 है। अगर आप इसको चेंज करोगे तो उसके हिसाब से आपके पास आउटपुट्स भी चेंज हो जाएंगे। सो दिस इज द सिंपलर वे हाउ यू कैन प्रिंट आउटपुट, एंड आई होप आपको ये तो समझ में आया होगा डेफिनेटली। सो नाउ लेट्स हैव ए लुक एट ए डिफरेंट वे, यू हैव टू प्रिंट द सेम आउटपुट बट इन ए डिफरेंट वे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैं a ले रहा हूँ, एक वेरिएबल जैसे मान लो मैंने a में लेट्स से 7 8 स्टोर किया, एंड मेरे पास और एक है b जिसमें मैंने मान लो 3 स्टोर किया, एंड मुझे वैसे ही आउटपुट चाहिए कि द वैल्यू ऑफ a इज 8 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 3। तो आप क्या कर सकते हो, वही जो आपको आज इट इज प्रिंट करना है, जो आपके स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कांस्टेंट है, तो आप उसको कॉमा के अंदर, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख सकते हो, एंड आपकी जो भी वेरिएबल है उसको आप कॉमा के थ्रू सेपरेट करोगे, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, राइट। सो दिस देयर इज अ डिफरेंट वे, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग या फिर एफ स्ट्रिंग, जो कि लेटेस्ट आपके पाइथन के वर्जन में उसको इंक्लूड किया गया है, क्योंकि प्रीवियस जो वर्जन था, जब पाइथन स्टार्टिंग में डेवलप हुआ था, तो उस टाइम में ऐसे फॉर्मेटेड आउटपुट का कॉन्सेप्ट था नहीं। हालांकि उसको मैं एक डिफरेंट वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्टार्टिंग के वर्जन्स में आपके आउटपुट्स कैसे आते थे, फिर उसको हमने कैसे और डेवलप किया, एंड अभी जो लेटेस्ट में यूज होता है दैट इज योर एफ स्ट्रिंग, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान है। वहाँ पे आपको ऐसे स्ट्रिंग को, वेरिएबल्स को कॉमा के थ्रू सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, एंड वो काफ़ी दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, सो लेट्स सी, यहाँ पे आपको वही प्रिंट फंक्शन ही यूज करना होगा, बस जो प्रिंट फंक्शन के अंदर आप वेरिएबल को एंड कॉन्स्टेंट्स को लिखते हो, उस लिखने का तरीका बस डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, आपको क्या करना होगा, सब कुछ A to Z सब कुछ आपको वही सिंगल कोट के अंदर या फिर डबल कोट के अंदर लिखना होगा। जैसे मुझे क्या चाहिए आउटपुट, द वैल्यू ऑफ A, ठीक है, A इज मेरा जो वेरिएबल है या फिर जिसमें मेरा वैल्यू स्टोर है उसका नाम क्या है, A है, तो मैं यहाँ पे A लिख रहा हूँ, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। एंड दूसरा मैं लिख रहा हूँ कि एंड द वैल्यू ऑफ b इज b, राइट। तो देखो, अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें, इसमें क्या था, ये जो x है दिस इज ए स्ट्रिंग, राइट, एंड दिस इज बीइंग प्रिंटेड एज इट इज, बट द वैल्यू ऑफ दिस x इज चेंजिंग। आपके x की जो वैल्यू आपने लिखा है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे द वैल्यू ऑफ a, दिस इज माई कॉन्स्टेंट, बट ये जो a है इसका वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। अगर मैं इस प्लेस में, इस पॉइंट में इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो वहां पे कोई भी वैल्यू की रिप्लेसमेंट नहीं होगा, सब कुछ आज इट इज प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको एक डबल कोट के अंदर कोड किया है या फिर सिंगल कोट के अंदर। यहाँ पे आपको दूसरी चीज क्या ध्यान रखना है कि जो भी चीजों को आप रिप्लेस करना चाहते हो या फिर जो भी वेरिएबल्स की वैल्यू को आप वहां पे प्रिंट करना चाहते हो, आपको क्या करना होगा, उनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना होगा। जैसे मुझे a की वैल्यू यहाँ पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर a को लिखूंगा। सिमिलरली ये भी तो मेरा कांस्टेंट है, बट इसका मुझे वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको भी क्या करूंगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखूंगा। देखो अभी भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हालांकि हमने उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है, बट दिस इज ए सिंपल स्ट्रिंग। पाइथन के जो इंटरप्रेटर है उसको अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, क्योंकि हमने उसके लिए कुछ स्पेसिफाई किया नहीं है। तो इस पॉइंट में भी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, देखो आज इट इज सब कुछ प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे अब हम एक ऐसा चीज को इंक्लूड करेंगे जिससे पाइथन के इंटरप्रेटर को समझ में आएगा कि दिस इज ए फॉर्मेटेड स्ट्रिंग या फिर एफ स्ट्रिंग, एंड आई हैव टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ a एंड b फ्रॉम द वैल्यूज गिवन अबव। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपकी स्ट्रिंग है, जो डबल कोट आपने यूज किया है उसके आगे, यानी कि पूरा स्टार्टिंग में आपके ब्रैकेट के जस्ट इमीडिएटली बाद आपको क्या लिखना है, एफ लिखना है। चाहे आप स्मॉल एफ लिख सकते हो, नहीं तो आप कैपिटल एफ लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग यहाँ पे सेम ही है, चाहे आप स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो। तो आप देखो जब मैं यहाँ पे एफ को इंक्लूड करता हूं, देखो ये ए की एंड बी की जो कलर है अभी वो ब्लैक हो रहा है, तो दैट मीन्स पाइथन को समझ में आ रहा है एफ स्टैंड्स फॉर योर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग आउटपुट पैटर्न है, जिसमें अगर मुझे कर्ली ब्रेसेस कहीं पे मिल रहा है, सो आई हैव टू रिप्लेस द वैल्यू। तो सिमिलरली अगर मैं एट दिस पॉइंट इसको अब एग्जीक्यूट करूं, देखो क्या आ रहा है, द वैल्यू ऑफ a इज 8 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 3। दैट मीन्स पाइथन इज रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ दिस a एज वेल एज दिस b। सो दिस इज अनदर मेथड हाउ यू कैन प्रिंट आउटपुट। तो यही दो मेथड काफी ज्यादा यूज होता है पाइथन में आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। एक तो मैंने आपको समझाया
कि आप सिंपल जो भी आपके कांस्टेंट है, आपके वेरिएबल्स है, उन सबको लिखो प्रिंट फंक्शन के अंदर। बस ध्यान रखो उसको आपको कॉमा के थ्रू सेपरेट करना होगा। दूसरा क्या है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, इसमें आपको सब कुछ यूजिंग सिंगल को डबल कोट लिखना है। जिस जिस चीज को आपको रिप्लेस करना चाहते हो, जो भी वेरिएबल के नेम है, आप उनको क्या करो, यूजिंग कर्ली ब्रेसेस लिखो एंड सबसे स्टार्टिंग में आपको एक एफ ऐड करना होगा, दैट स्टैंड फॉर योर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। हम जैसे मैंने आपको ऑलरेडी भी बोला, हम एक दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि जो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, ये जो वर्जन है या फिर यहां तक हम कैसे आए, क्योंकि देखो ये जो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है, दिस इज ओनली सपोर्टेड आफ्टर द पाइथन वर्जन 3.6 आई गेस। उससे पहले की जो वर्जन है उसमें अगर आप ऐसे आउटपुट प्रोड्यूस करने की कोशिश करोगे वो सपोर्टेड नहीं होगा, क्योंकि उस वर्जन में इसका कॉन्सेप्ट उन्होंने इंक्लूड नहीं किया था। तो 3.6 एंड लेटर की वर्जन में आप फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को यूज कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो आउटपुट की कॉन्सेप्ट है, दैट हाउ यू कैन प्रिंट आउटपुट इन पाइथन यूजिंग द प्रिंट फंक्शन, आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।